हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों तो भाई साहब बिग बॉस 18 का जो आज का वीकेंड का वार था, इसमें जो आपको एक्सेप्ट था भाई साहब, जो मुद्दे उठेंगे, जो ये उठेगा भाई साहब, इतना फालतू यहाँ पे दिखाया गया भाई। बिग बॉस कम ये लाफ्टर शेफ जो आ रहा है इनका शो, वो ज़्यादा हमें दिखाया गया है भाई साहब। यहाँ पे बोर हो गया भाई, उतना कुछ है ही नहीं एपिसोड में जैसे यहाँ पे आज रिव्यू कर सकूं। पर छोटे छोटे जो भी मुद्दे हैं वही हम आज बात करेंगे। जैसे डबल इविक्शन हुआ यहाँ पे ईडन और यामिनी का, फिर यहाँ पे जो इनका फेक लव यहाँ पे चल रहा है अविनाश और ईशा का, और यहाँ पे जो दो तीन यहाँ पे टास्क भी हुए उनके बारों में हम यहाँ पे आज बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्वागत है आप सभी का और रिव्यू में। तो यहाँ पे सलमान भाई की एंट्री होती है। सलमान भाई आते हैं और यहाँ पे एक टास्क लेते हैं, लफड़ों का खिलाड़ी यहाँ पे कौन है। यहाँ पे पिक्चर के पोस्टर लगाए जाते हैं भाई साहब, गोलमाल, नागिन, ऐसे ये वाले पोस्टर लगाए जाते हैं। पहला लिखाया जाता है लफड़ों का खिलाड़ी कौन है, ईशा को बुलाया जाता है और ईशा यहाँ पे अविनाश का नाम लेती है और बोलती है ये दूसरों के लफड़ों में पड़ता रहता है, और ये जो लफड़ों का खिलाड़ी यही है अविनाश, और ये जो लफड़े हैं वो तैयार भी यही करता है। ऐसे यहाँ पे ईशा ने अविनाश के ऊपर ये बताया और बोल उसका जो पोस्टर था उसके ऊपर इसकी फोटो लगाई उस लफड़ों के खिलाड़ी के ऊपर। बिग बॉस का कूली कौन है भाई साहब, जो सबका वजन उठाता है, जो सबका बोझ उठाता है और इसके कंधों पे ही सबका बोझ चलता है। यहाँ पे अविनाश को पूछा गया तो अविनाश ने यहाँ पे रजत का नाम लिया, बोला कि ये जो है ये सारा का बोझ लेता है, ईशा का बोझ लेता है, और यामिनी, चाहत, ईडन, इन सब का यहाँ पे कशिश का ये रजत जो है ये बोझ लेके यहाँ पे चल रहा है बिग बॉस के घर में। अब यहाँ पे सलमान ने बोला, बोझ किसका हल्का करना चाहोगे रजत भाई, ये बता दो। कि पहले यहाँ पे रजत बोलता है कि मैं यहाँ पे चाहत का जो इन्होंने लगाया है मैं वो हटाना चाहूंगा। उसके बाद यामिनी, फिर ईडन, उसके बाद कशिश, फिर ईशा, फिर लास्ट में जो है वो सारा। पहली रजत की प्रायोरिटी जो है वो यहाँ पे सारा है, उसके बाद ईशा है, ऐसे यहाँ पे रजत ने बताया। अब यहाँ पे जो तीसरा जो था, कभी दोस्ती कभी प्यार, यहाँ पे कशिश को बुलाया गया और कशिश ने बोला अविनाश और ईशा जो है इनकी कभी दोस्ती चल रही है तो कभी प्यार चल रहा है, और इनका जो बेंच यहाँ पे लव चल रहा है, यहाँ पे फेक लव यहाँ पे इनका चल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है ये कर क्या रहे हैं। मुझे भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, इतना फेक लव भाई ऐसे दिखा रहे हैं दर्शकों को कि हम यहाँ पे साथ में हमारा प्यार हो रहा है। मेकर्स भी इनको फोर्स कर रहे हैं पीछे से कि प्यार करो प्यार करो, उसको घंटा प्यार करना ही नहीं तो प्यार क्यों करेंगे भाई। वो सब यहाँ पे फुटेज के लिए यहाँ पे कर रहे हैं ये दोनों, और बाकी इनका कुछ है ही नहीं ऐसा प्यार भी लविंगल, ये कुछ है ही नहीं, बस ये को बना रहे हैं, जनता को भी भोंदू बना रहे हैं, और मेकर्स भी यहाँ पे बन रहे हैं और मेकर्स इनको जोर दे रहे हैं। अविनाश का पहचाना, अब यहाँ पे इनका भाई टेस्ट हुआ अविनाश का कि तुम यहाँ पे पूरी लड़कियां को ठहरा करो और यहाँ पे अपना प्यार जो है ईशा जो है उसको चुनो। तो भाई साहब यहाँ पे इन्होंने चुना, फिर बाद में चुमका पकड़ा, बोलता है करण को भाई ये तेरी वाली है। ओ भाई साहब, करण वहां से उसके हाथ को ऐसे टच कर रहा था क्या, यही ईशा है यही ईशा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई ऐसे हाथ से उसका हाथ पकड़ा था अविनाश का। तो यहाँ पे उन्होंने सही पहचान लिया और ईशा को बोला ये ईशा का हाथ है भाई साहब। तो सलमान भाई ने बोला ओहो क्या सच्चा प्यार है भाई साहब आपका, जबरदस्त वाला प्यार है। उसके बाद यहाँ पे चौथे नंबर पे चौथा पोस्टर आया गोलमाल, जो गोलमाल है, जो नाग है या नागिन है, जो डस्ती है। तो रजत को पूछा गया तो रजत ने यहाँ पे शिल्पा का नाम लिया और बोला ये जो शिल्पा है ये इधर होती है कभी उधर होती है, कभी विवियन कभी करण, और ये गोलमाल है, ये पूरा ही गोलमाल है, कन्फ्यूजन है, इनको समझ नहीं आता, ऐसे यहाँ पे रजत ने बोला। शिल्पा ने अविनाश को, फिर यहाँ पे शिल्पा को बोला गया आपके पास एक नागमणि है और एक विष है, अगर आपको नाग मणि को बचाना है तो विष आप किसको पिलाओगे। तो भाई साहब यहाँ पे पता नहीं शिल्पा जी को क्या होगा, शिल्पा जी ने अविनाश को पिला दिया, मुझे लगा विवियन को पिलाएंगे भाई साहब, नहीं। फिर यहाँ पे शिल्पा जी को पूछा गया आप अपना जो ये नागमणि है ये किसे देना चाहती हैं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने जो अपना नागमणि है वो करण मेहरा को दिया भाई साहब। उसके बाद शालिनी पासी आई, पिछली बार सलमान खान से नहीं मिली थी ये, इस बार सलमान खान से मिलने के लिए आई भाई, पैसा है भाई इनके पास, ये आ सकती है बिल्कुल भाई। आई, मिली, चली गई। अब यहाँ पे टास्क लिया गया, दूसरा वाला यहाँ पे शिल्पा और विवियन को बुलाया गया कि कौन है जो कितने परसेंटेज यहाँ पे अपनी जो बिग बॉस के घर में है वो यहाँ पे दिखाएगा। अब जेलेसी है या मैनिपुलेटिंग है या इरिटेटिंग है या हाइजेनिक है, ओवर कॉन्फिडेंट है, ये कौन कौन है, ऐसे यहाँ इन्हें पूछा गया। शिल्पा और विवियन को बुलाया गया। शिल्पा ने बताया कि
इंस्टिगेशन जो करता है यहाँ पे 5% यहाँ पे विवियन जो है वो करता है, और खुदगर्जी इसके अंदर 10% है, और अनरिलेबल जो है ये 20% है, और इरिटेटिंग जो है ये 25% है, और ओवर कॉन्फिडेंट जो है वो 40% यहाँ पे विवियन जो है ऐसे यहाँ पे शिल्पा जी ने बताया। अब विवियन ने ये बताया कि शिल्पा जी के बारे में, शिल्पा जी जेलसी 5% है इनके, और यहाँ पे मैनिपुलेटिंग जो है ये 10% करती हैं, और लायर जो है ये 20% है, और दूसरा जो था बैक स्टेपिंग जो है वो 25% इनके पास है, और अनरिबायल जो है ये 40% है। ऐसे यहाँ पे विवियन ने शिल्पा जी के बारे में बताया भाई साहब। इन दोनों ने एक दूसरे की जो खामियां थी वो यहाँ पे इन्होंने बताया। उसके बाद यहाँ पे करण और रजत को बुलाया गया। करण ने यहाँ पे बोला जो किलिंग है ये यहाँ पे 5% जो रजत के अंदर है, अटेंशन जो है वो 10% है, ओवर रिएक्शन जो है वो 20% है, और सेल्फ वो ऑब्सेस जो है वो 25% है, और अनरिवाइबल जो है वो 40% है रजत के अंदर। रजत ने बोला कायरता जो है वो 5% जो है रजत के अंदर है, और मैनिपुलेशन जो है वो 10% है, इंस्टिगेशन जो है वो 20% है, लायर 25% है, और अनरिलायबल जो है वो 40% है भाई साहब। ऐसे यहाँ पे रजत ने करण के बारे में बताया। मुझे लगता है कायरता को ज़्यादा देना चाहिए था करण को, क्योंकि ये पीछे ही हटता है हर बार जब गेम होता है, टास्क होता है, उतना कुछ अपना जो खेलना है वो उसमें नहीं देता है, और जो मैनिपुलेशन है वो बिल्कुल यहाँ पे करण करता है, ये बरोबर था मैनिपुलेशन। और यहाँ पे इस तरह से जो है ये टास्क यहाँ पे हुए। उसके बाद यहाँ पे भारती सिंह आई, लाफ्टर शेफ का जो एडवर्टाइज है ये करने के लिए आई भाई साहब। उसके बाद मनारा चोपड़ा भी आई, और इन दोनों आके भाई घर में भाई साहब बोर कर दिए, भाई ये टास्क वो टास्क ये बनाओ। यहाँ पे जो मुंह पे क्रीम लगाना था वो भी लगाया गया। ईशा अविनाश को बुलाया गया, ईशा ने अविनाश के ऊपर लगाया, अविनाश शिल्पा को बुलाया, अविनाश ने शिल्पा के ऊपर लगाया, विवियन करण को बुलाया गया, विवियन ने करण के ऊपर जो क्रीम है वो लगाया। उसके बाद इनको आलू का ट्विस्टर बनाने लगाया भाई साहब। बिग बॉस वर्सेस लाफ्टर शेफ जो है, मुझे लगता है विवियन का यहाँ पे लाफ्टर शेफ में जाना ये तय लगभग लग रहा है। विवियन और चाहत ये जा सकते हैं भाई साहब, क्योंकि आज इशारों में इन दोनों को बताया गया है। अब यहाँ पे बिग जो भारती सिंह है, जो मनारा है, और शिल्पा और विवियन ये दोनों बनाते हैं ट्विस्टर, और मनारा और यहाँ पे भारती। मनारा भाई साहब, मनारा तो मनारा ही है जो चीखती चिल्लाती थी बिग बॉस में भाई साहब। मैं तो ऐसी हूँ, जो एक्सप्रेशन इसके होते थे भाई साहब वो लाजवाब होते। बिग बॉस आपकी दोस्त आई है, बिग बॉस आप कुछ नहीं बोलोगे, बिग बॉस मेरा भी दोस्त ऐसे ही था, गोरेली आंखें वाला, जैसा अविनाश का है। जैसे समर्थ जुरेल, उसकी गर्लफ्रेंड जो थी ईशा ही थी, इसकी भी गर्लफ्रेंड ईशा ही है। ओ भाई साहब क्या बात है मनारा चोपड़ा। अब यहाँ पे भाई साहब इसके बाद डबल इविक्शन हो जाता है। बिग बॉस यहाँ पे बोलते हैं आप नंबर गेम खेलते हैं तो आज मैं भी आपके साथ नंबर गेम जो है वो यहाँ पे खेलूंगा। और डबल इविक्शन में यहाँ पे ईडन और यामिनी को घर से बेघर किया गया। अब यहाँ पे जब ये दोनों यहाँ पे इविक्शन हुए तो कशिश को भाई साहब पता नहीं क्या हो गया, फुटेज ले रही है और रो रही है, बिग बॉस इन दोनों को क्यों निकाला आपने, ईशा क्या कर रही है, ईशा को निकाल देते, चाहत क्या कर रही है, चाहत को निकाल। अरे पगली, अरे कशिश तुमको नहीं पता है क्या, ये जो वोटिंग के थ्रू इनको निकाला गया है, सबसे कम जो वोट है इन दोनों को मिले हैं तो इनको ही निकालेंगे ना। जिसको ज्यादा वोट है उसको कैसे निकाल पाएंगे, वोटिंग के थ्रू यहाँ पे निकालेंगे। अगले हफ्ते तुम और सारा का तय है, तुम दोनों यहाँ पे पक्का जाने वाली हो, टेंशन नहीं लो, ठीक है। अगले हफ्ते तुम्हारा भी नंबर है कशिश। अब अविनाश यहाँ पे बोलता है अब 11 प्लेयर हैं भाई साहब और मैं एक एक करके यहाँ पे निकालूंगा। कैसे निकालोगे भाई, तुम बिग बॉस हो क्या अविनाश? अरे कुछ भी भाई, जो आ रहा है वो बोले जा रहे हो। अब यहाँ पे करण बोलता है मैं जीतूंगा भाई, मैं कह रहा हूँ आओ सब मिलके आओ, 11 के 11 हो भाई, देखता हूँ भाई, मैं यहाँ पे खेलूंगा और मैं यहाँ पे जीतूंगा, और यहाँ पे जबरदस्त वाला ये होगा। अब विवियन अविनाश से ये बोलता है हमको लग रहा है मेहरा बैटल खेलना चाहता है और तुम्हारे पास से जो है वो सब उगलवाना चाहता है और तुम उसको कुछ बताना मत। ऐसे यहाँ पे
विवियन अविनाश को बोलता है, अविनाश बोलता है नहीं मैं उसको कुछ नहीं बताने वाला हूँ, ऐसे यहाँ पे वो बोलता है। ईशा रजत में भी बातचीत होती है भाई साहब। उसके बाद यहाँ पे रजत दलाल जो है वो करण, चुम और शिल्पा इनसे बातें करते हैं, अपने मम्मी पापा की जो बातें हैं वो बताते रहते हैं। मेरे पापा एक बार राइड पे लेके जा रहे थे मम्मी को, तो मम्मी को उन्होंने ये गाड़ी पे से या कुछ गिराया या ऐसे कुछ हो गया, तो उसके बाद हमारी मम्मी ने बोला कि आप साइकिल चलाओ हमारे पापा को, तो सबसे हमारे पापा जो है साइकिल चलाते हैं भाई साहब। ज़बरदस्त वाली बात यहाँ पे रजत ने बताई भाई साहब। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से था भाई, ज़्यादा कुछ था नहीं, ज़्यादा मैं टाइम आपका लूंगा नहीं, तो रिव्यू करने के लिए उतना कुछ है ही नहीं। तो कल जो है भाई साहब यहाँ पे नॉमिनेशन होने वाला है, और कौन कौन हुआ है नॉमिनेट वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पे जो कल का जो नॉमिनेशन टास्क है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से आज का एपिसोड यहाँ पे समाप्त हुआ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नाइट, टेक केयर और जय हिंद।